हेलो नमस्कार साथियों, बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं जो रेलवे की आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस क्लास को अंत तक देखना हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अस्थियों की संख्या कितनी है? 206 है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपस है, जो मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। कशेरुकियों की कुल संख्या है 26। पेशियों की कुल संख्या है 639। सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस। सबसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। छोटी आंत की लंबाई है 6.25 मीटर। यकृत का भार पुरुष के अंदर कितना होता है? 1.5 से 2 किग्रा का होता है। यकृत का भार महिलाओं के अंदर 1.3 किग्रा होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है। सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का एनिमल है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में रुधिर की मात्रा होती है 5.6 लीटर। हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा पुरुष में 15 ग्राम प्रति DL, महिलाओं में 14 ग्राम प्रति DI। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC की संख्या कितनी है? 5000 से 10,000 प्रति क्यूब मिलीमीटर। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका है मोनोसाइट। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का औसत आयु कितना होता है? 1 से 4 दिन का होते हैं। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन की होती है। रुधिर का थक्का बनने का समय है 4 से 8 मिनट। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है AB। सर्वदाता रुधिर वर्ग है O। सामान्य रुधिर दाब होता है 120/80 Hg। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय होती है 140 बार प्रति मिनट। 1 वर्ष की उम्र में 120 बार प्रति मिनट होती है नब्ज की गति। 10 वर्ष की उम्र के अंदर 90 बार प्रति मिनट होती है और वयस्क में होती है 70 बार प्रति मिनट। और हृदय गति होती है 72 बार प्रति मिनट। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एब्डोमिनल एरोटा कौन सी है? एब्डोमिनल एरोटा है सबसे बड़ी धमनी। वक्र का भार होता है 150 ग्राम का। मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1400 ग्राम का। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। कैर्नियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सिएटिक है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है? ट्राकिलियर है। कौन सी है? ट्राकिलियर। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो ट्राइजेमिनल है। कौन सी है? ट्राइजेमिनल। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। ऑक्समिक ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? 28 दिन का। गर्भाशय की अवधि कितनी होती है? 266 से 270 दिन की। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशी को क्या कहते हैं? तो इसे टेंडन कहा जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस।
कुल्ला की मांसपेशी सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस से। कौन सी है? स्टेपेडियस है। शरीर की हड्डियों की संख्या होती है 206। सामान्य क्वेश्चन है ये। फीमर शरीर में कहाँ होता है? जांघ के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, या इसे उर्वस्ती कहा जाता है। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? तो उपास्थि नाक में पाई जाती है। टीबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो पैर में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत के ऊपर का एनामेल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 29। मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की संख्या होती है 14। एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती है? तो 26 होती है। एक नवजात बच्चे के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती है? 33 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं? तो 20 दांत जन्म लेते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसे लिगामेंट्स कहा जाता है। ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो ऊपरी बाह में होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती है? तो 26 होती है। मनुष्य की पेशियों में पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। खुर, नाखून, सींग, दांतें किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो ये बाह्य कंकाल है। नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? नाखून मृत कोशिकाओं के दरवे के बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण एवं तंत्रिका नहीं होती है। नेक्स्ट है, हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है। वह रसायन कौन सा है? तो वो है सेरोटोनिन। कौन सा है? सेरोटोनिन। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य हृदय गति होती है 72 बार प्रति मिनट। श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 18 बार, औसतन 14 से 16। एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा है 500 ml। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों के अंदर। जार्विक 7 क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। मानव शरीर में कितने वक्र होते हैं तथा प्रत्येक वक्रा का भार कितना ग्राम होता है? क्रमशः 2 वक्र होते हैं तथा 140 ग्राम का होता है। किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। तो यूरिक एसिड पाया जाता है। गुर्दे का कार्य है रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लीयता का नियमन। नेक्स्ट है, वक्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अपवहन या डायलिसिस का संबंध किससे है? तो वक्र से है। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करती है? तो हाइपोथैलेमस करती है। त्वचा का रंग का कारक है मेलानिन। अल्फा केराटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन जो त्वचा में पाया जाता है। शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसे स्ट्रेटम कोनियम कहा जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है? तो सबसे पहले फुफ्फुस ध्वनि, फिर रक्त, फिर ऊतक। हृदय का वह भाग जो रक्त को दबाता है, तो बाया निन्ले। 2 एमिनो अम्ल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो एस्टर बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मानव जिह्वा के किस भाग पर कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है? तो पश्य भाग पर। एक हृदय चक्र पूर्ण होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन की दर बढ़ जाती है। हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है? तो शीरा आलिन नोड कहलाता है। कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? टॉन्सिल को पुलिस रक्षक कहा जाता है। मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती हैं? तो 12 पेशियां कार्य करती हैं।
मनुष्य में किसी कशेरुकी की पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? तो एटलस कशेरुकी पर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग किस में होता है? तो श्वसन क्रिया में होता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। शिराएँ नीली क्यों दिखाई देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण। मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है? तो ये है केरेटिनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। नेक्स्ट है, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कैरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो सीकम कहलाता है। नेक्स्ट है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलकर। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिका ड्रियम कहलाता है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया एस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है? तो वक्र करता है। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कशेरुकाएँ धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है तो खाद्य पदार्थ, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो ये यकृत में होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया निर्माण करता है? तो यकृत करता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्रा वाल्व क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? तो कोलेजन के द्वारा होता है। त्वचा का मुख्य संगठक कौन है? तो कोलेजन है। शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। नाड़ी स्पंद मात्रा मापन होता है गति। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है तो न्यूरॉन कहलाती है। इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो सेरिबैलम करता है। प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड में। हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ स्थित होता है? तो कान के अंदर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो प्रमस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो 65% होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है, शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपण किया जा सकता है? तो कॉर्निया। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो यकृत में। एंटीजन क्या है? एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो क्षारीय माध्यम से। शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मुख में होती है। पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह ग्रंथि अमाशय में होती है। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से, जिसे पाइलोरी ग्रंथियों से भी अमाशय या पाइलोरी ग्रंथियों से। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो पेप्सिन एवं रेनिन होते हैं। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है।
ट्रिप्सिन या एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। आंतरिक रस का स्राव कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से होता है। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक रस में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। पीत रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से। इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है? तो शर्करा का करता है। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं मनुष्य के हृदय में। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? थाइमस ग्रंथि के। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? तो लार के अंदर होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो स्त्री अंडाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो सीसा नहीं पाया जाता। हम हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं? तो रक्त के माध्यम से जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में बदल देता है? तो टाइलिन बदल देता है। जठर रस में क्या क्या मौजूद होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो सैमुअल कोहेन ने लगाया था। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन है? तो एमिलेस है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाई पेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यकृत, अमाशय, रुधिर एवं अग्नाशय में से कौन एक उत्तक है? तो रुधिर है। उदर, यकृत, वक्र तथा अग्नाशय में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो उदर नहीं है। प्रोटीन पाचन का उत्पादन क्या कहलाता है? तो एमिनो अम्ल कहलाता है। लार का टॉयलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से। प्रकीर्णव एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है? तो प्रोटो एंजाइम कहलाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो पेप्सिन बदलता है। कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो रेनिन करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। कौन सा एंजाइम मांड को शर्करा में बदल देता है? तो एमाइलेज। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? तो स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरिएज को तैयार किया गया। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रवण करती है? थायराइड ग्रंथि करती है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवक्र के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? कार्पस लुटियस के द्वारा।
स्त्री में द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइम को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो सह एंजाइम कहलाता है। पुरुष में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो टेस्टोस्टेरोन उत्तरदायी है। कौन सा पाचन रस जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं पर पाचन में सहायक होते हैं? तो पीत रस है। एक अनिषेचित मानव अंडे या अंडाणु में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को। हार्मोन क्या है? यह सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लडो या लडो एम उडो हार्मोन कहा जाता है? तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएँ क्या कहलाती हैं जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं? तो लिम्फोसाइट कहलाती हैं। वक्र के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग जिसे कार्टेक्स कहा जाता है, भीतरी भाग जिसे मेडुला कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोमेन संपुट कहा जाता है। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थिति किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या अर्थ है? थायराइड ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों की औसत मात्रा। तो मानव शरीर के अंदर जल 63%, प्रोटीन 17%, वसा 12%, खनिज लवण एवं विटामिन 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 5% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% पाया जाता है, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, कैलोरीन 0.15%, तांबा 0.05%, मैग्नीशियम 0.004%, अन्य पाए जाते हैं 0.46%। नेक्स्ट है, पोषक पदार्थ विटामिन एवं अन्य। तो प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं? मांस, अंडा, दूध, पनीर, मछली, दाल आदि से। वसा दूध, घी, तेल, मांस आदि से। कार्बोहाइड्रेट चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू आदि से। खनिज लवण हरी सब्जियां, मांस, दूध, अनाज आदि से। विटामिन मांस, मछली, हरी सब्जियां, दूध, गाजर आदि से। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।